नमस्ते दोस्तों। आज हम HTML टेबल्स का एक बहुत ही यूज़फुल फीचर सीखने वाले हैं, कॉल स्पैन एंड रो स्पैन एट्रीब्यूट्स। ये दोनों एट्रीब्यूट्स हमें ये कंट्रोल देते हैं कि एक सेल टेबल में कितना स्पेस कवर करेगा। सेल का मतलब है जो हमारे टेबल का एक सेल होता है जो रो एंड कॉलम में बना होता है और एक डेटा शो करता है, उसको हम सेल बोलते हैं टेबल में। और हम इससे समझेंगे एक रियल लाइफ फूड मेन्यू एग्जांपल के साथ। इसमें मैं लाइव VS कोड में आपको टेबल बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले एक सिंपल बात समझो, यहाँ स्पैन का मतलब होता है कितना एरिया कवर करेगा एक सेल। मीन्स जो हमारा कॉल स्पैन लिखा है और रो स्पैन लिखा है, और इसका मीनिंग है हमारा एक सेल कितना एरिया कवर करेगा। नॉर्मल टेबल में एक सेल एक ही कॉलम और एक ही रो का स्पेस लेता है। जैसे हमारे नॉर्मल जे सेल्स हैं, एक ही रो एक ही कॉलम को ले रहे हैं, और यहाँ पे भी एक ही रो एक ही कॉलम को ले रहे हैं। ये है हमारे नॉर्मल सेल। लेकिन कभी कभी हमें एक ही सेल को मल्टीपल कॉलम्स या मल्टीपल रोज में स्ट्रेच करना होता है। यही काम कॉल स्पैन और रो स्पैन करते हैं, जो हमने यहाँ पे किया भी हुआ है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो। अब समझते हैं कॉल स्पैन एंड रो स्पैन के बारे में। कॉल स्पैन का यूज़ तब होता है जब एक सेल हॉरिजॉन्टली यानी कॉलम की डायरेक्शन में ज़्यादा कॉलम्स कवर करे। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, अगर टेबल के टॉप में एक हेडिंग है जो दो कॉलम्स के लिए कॉमन है, तो आप कॉल स्पैन यहाँ पे लिखेंगे 2। जैसे INR और USD के लिए कॉमन है हमारा प्राइस, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉल स्पैन 2। और अब बात करते हैं रो स्पैन की। रो स्पैन का यूज तब होता है जब एक सेल वर्टिकली यानी रोज की डायरेक्शन में ज़्यादा रोज कवर करे। जैसे हमारा यहाँ पे है जो दो रोज को कवर कर रहा है। जैसे हम देख सकते हैं ये हमारी एक रो है और ये हमारी सेकंड रो है, तो जो हमारा आइटम हेडर है वो दो रोज को कवर कर रहा है। ऐसा सेल बनाने के लिए हम लिखेंगे रो स्पैन 2, या फिर हम जितने रो का एरिया कवर करना चाहते हैं तो हम उसी हिसाब से इसकी काउंटिंग बढ़ाएंगे। जैसे 2, 3, 4, चाहे आपको जितनी ज़रूरत हो उतनी आप लिख सकते हो। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक फूड मेन्यू टेबल है, इसके पहले कॉलम में आइटम होगा और दूसरे कॉलम में प्राइस होगा, लेकिन प्राइस के अंदर दो सब कॉलम्स हैं, INR और USD। यहाँ प्राइस हेडिंग दोनों प्राइस कॉलम के लिए कॉमन है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कॉल स्पैन 2, जो हमारे दो कॉलम को कवर करेगा। अगर कोई सेल वर्टिकली मल्टीपल रोज को कवर करे तो हम रो स्पैन यूज़ करेंगे। ये हम कोड में देखेंगे। जैसे हमारा आइटम है वो दो रोज को कवर कर रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते पहली रो और ये है हमारी दूसरी रो, तो आइटम हेडिंग दो रोज को कवर कर रहा है, तो इसके लिए हम लिखेंगे रो स्पैन 2। और प्राइस के लिए हम लिखेंगे कॉल स्पैन 2। अब चलिए हम अपने VS कोड में सेम टेबल को ही क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले चले जाते हैं हम अपने VS कोड में। मैंने यहाँ पे HTML का एक बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लिया है और टाइटल में लिखा है HTML टेबल। और टेबल क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं टेबल टैग। कैप्शन में हम लिखेंगे फूड मेन्यू और टेबल के सिमेंटिक टैग्स लिखेंगे टी हेड। अभी के लिए हम हेडर को छोड़ देते हैं, पहले हम बॉडी क्रिएट करते हैं टेबल की। और बॉडी क्रिएट करने के लिए हम टेबल का सिमेंटिक टैग लिखेंगे टी बॉडी। और यहाँ पे हम देखते हैं हमारी कितनी रोज़ हैं। ये है हमारी नॉर्मल बॉडी और ये है हमारे हेडर पार्ट और ये है बॉडी पार्ट। तो हमारे बॉडी पार्ट में कितनी रोज़ हैं? 1, 2, 3, 3 रोज़ हैं और इसमें 3 ही कॉलम्स हैं, 1, 2, 3। और सबसे पहले हम पहली रो को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टेबल रो TR टैग के साथ। और अब हम लिखेंगे आइटम नेम जो TD टैग के साथ। आइटम नेम है फ्रूटी और इसका प्राइस लिखते हैं INR में, जो हमारा 10 रुपीज़ है।
और सेम हम एक और USD में प्राइस लिखते हैं जो हमारा है 4.14। तो सेम हम इसको कॉपी करते हैं। प्लीज़ आप इसको मैनुअली क्रिएट करना। यहाँ पे एक बार और पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम आइटम नेम चेंज करते हैं। समोसा है यहाँ पे हमारा 12 और यहाँ पे 18 और थर्ड आइटम हमारी चिप्स है जो 20 रुपीज़ की है चिप्स, और यहाँ पे 20 रुपीज़। USD इसकी INR कितनी है 2.8 और इसको भी हम सही कर लेते हैं 17 और इसको अब सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र में। तो रिफ्रेश करने के बाद हमारा ये कुछ आउटपुट है। यहाँ पे हमारा कैप्शन आ गया, फूड मेन्यू और टेबल की बॉडी आ चुकी है जिसमें आइटम्स नेम है और INR रुपीज़ वैल्यू है और USD रुपीज़ वैल्यू है। इसको अच्छे से दिखाने के लिए हम CSS का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं। बॉर्डर ब्लैक जो टेबल का एट्रीब्यूट है और ये हमें एक टेबल की तरह दिख रहा है। और अब हम क्रिएट करते हैं टेबल हेडर जो हम क्रिएट करेंगे टी हेड के अंदर। और यहाँ पे हम देखते हैं हमारे हेडर में क्या है। सबसे पहले यहाँ पे हमारी 2 रोज़ हैं तो हम 2 रोज़ क्रिएट करेंगे। हमारे पहली रो में आइटम है और प्राइस है। आइटम एक कॉलम है और प्राइस सेकंड कॉलम में है और प्राइस के अंदर 2 सब कॉलम्स हैं INR और USD। इसको हम क्रिएट करते हैं हमारे HTML कोड में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले TR टैग। सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं आइटम्स और साथ में लिखते हैं एक और हेडिंग जो है प्राइस। और यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा जो आइटम है वो 2 रोज़ का एरिया कवर कर रहा है। तो इसके लिए हम लिखेंगे रो स्पैन 2 जो एट्रीब्यूट है, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। और अब हम देखते हैं हमारा प्राइस कॉलम जो 2 कॉलम्स का एरिया कवर कर रहा है। तो इसके लिए हम लिखेंगे प्राइस में हम लिखेंगे कॉल स्पैन 2। अब हम क्रिएट करते हैं हमारी सेकंड रो ये वाली। इसको लिखने के लिए हम नेक्स्ट रो में लिखेंगे TR टैग और यहाँ पे हम लिखेंगे TD टैग। अब हम डायरेक्टली ये 2 कॉलम्स क्रिएट करेंगे क्योंकि जो हमारा आइटम ने 2 रोज़ को ऑटोमेटिकली कवर कर लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे INR और सेम लिखते हैं हमारा एक USD। मेरे से थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ पे हमने TD टैग का यूज़ नहीं करना था। यहाँ पे हम TH टेबल हेडिंग का टैग यूज़ करेंगे। इसको मैं सही कर लेता हूँ। तो इसको मैंने सही कर लिया। अब इसको सेव करते हैं और अब आप देख सकते हो हमारा सेम आउटपुट आ चुका है और हमारे PPT स्लाइड में भी सेम ही आउटपुट था। कोड को हम थोड़ा समझते हैं क्या किया है हमने। जो हमने TH में लिखा है रो स्पैन 2 और आइटम्स, सेल वर्टिकली 2 रोज़ का स्पेस ले रहा है। और जो हमने लिखा है कॉल स्पैन 2 प्राइस, तो हेडिंग में प्राइस जो है वो हॉरिजॉन्टली 2 कॉलम्स का स्पेस ले रहा है INR और USD के लिए। बाकी टेबल रोज़ में नॉर्मल TD वैल्यूज़ हैं जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप अपना एक टेबल बनाइए जैसे अपना वीकली क्लास टाइम टेबल या एक शॉपिंग प्राइस लिस्ट जिसमें कॉल स्पैन और रो स्पैन दोनों का यूज़ हो। इससे आपको समझ आएगा कि कैसे एक सेल को मल्टीपल कॉलम्स या रोज़ में मर्ज किया जाता है। अपना कोड कमेंट्स में शेयर करो, मैं चेक करूँगा। तो दोस्तों आज हमने सीखा स्पैन का बेसिक मतलब, कितना एरिया एक सेल कवर करेगा। कॉल स्पैन एक सेल को हॉरिजॉन्टली मल्टीपल कॉलम्स तक कैसे स्ट्रेच करना। रो स्पैन एक सेल को वर्टिकली मल्टीपल रोज तक स्ट्रेच करना। फूड मेन्यू एग्जाम्पल
के साथ फुल प्रैक्टिकल डेमो। अगली वीडियो में हम HTML फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें इनपुट फील्ड्स, लेबल्स और यूज़र डेटा कैप्चर का प्रैक्टिकल डेमो करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करो अपना प्रैक्टिस कोड, और कोई डाउट हो वो भी अपना कमेंट करना। सब्सक्राइब करो कोडिंग हेयर फॉर कंप्लीट वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल इन हिंदी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।